नमस्कार साथियों। बात करें यदि मांगलिक की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कई बार संवेदनशील बन जाता है। हम इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने लग जाते हैं, भाई हमारी कुंडली मांगलिक है। आप सिंपल सा प्रोबेबिलिटी निकालें। आप समझते हैं मंगल का 7वें भाव में जब प्रभाव ज़्यादा आता है, 7वां भाव यानी हमारा पार्टनर, तो उसका प्रभाव कैसे आ सकता है ज़्यादा? भाई वो लग्न में बैठा है, 12वें भाव में बैठेगा तो वो अपनी 8वीं दृष्टि डालेगा, और इसी प्रकार से चौथे भाव में बैठेगा तो चौथी दृष्टि डालेगा। तो किसी भी प्रकार से, या 7वें भाव में बैठा हुआ है, हमारे 7वें भाव में मंगल का बैठना या झांकना, मंगल जिसको युद्ध का देवता, कमांडर इन चीफ ऐसा मानते हैं। और हालांकि हमें ये नहीं भूलना है कि मंगल पराक्रम है, केवल युद्ध के साथ रिलेट नहीं करना है। और देश काल परिस्थिति अनुसार, भाई जैसे आज के 500 साल पहले, 400 साल पहले जो ये विवाह संबंध है, उसको काफ़ी हद तक एक प्रकार से गुप्त रखना, या कहें स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे को ज़्यादा मिलते नहीं थे। लेकिन अभी तो दोनों की सहमति होती है, मिलना होता है, फिर विवाह होता है। माने पहले तो हमारे माता पिता के पहले समय में तो कई बार स्त्री पुरुष ने एक दूसरे को आमने सामने देखा भी नहीं होता था। तो जो उस प्रकार का देश काल परिस्थिति अनुसार था, लेकिन आज के समय पर व्यक्ति उस हाउस को थोड़ा ज़्यादा ओपन करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। मंगल वो पराक्रम, ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बुरा नहीं मानना है। माने आप 3 से 4 कुंडली भी, जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स का जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है, आप देखें तो आपको एक कुंडली मांगलिक मिल जाएगी। तो ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता है। और सामान्यतः तो यही दोष मुक्ति हो जाता है, भाई मेरा मंगल अगर वहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है तो सामने वाले का भी कर रहा है, तो हम अपने रिलेशनशिप में उस प्रकार की ऊर्जा एक्सपेक्ट करते हैं, वो निराकरण हो गया। और यदि अष्टकूट मिलान में हमारे ज़्यादा गुण मिल जाते हैं, 25 से ज़्यादा गुण मिल गए, तो भी उसका अपने आप ही निराकरण समझना चाहिए। इसके अलावा भी यदि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव ज़्यादा आता है 7वें भाव में, तो 7वां भाव हम क्या बोलते हैं? हमारा कमिटमेंट भी है, पार्टनर भी है। मंगल को कारक माना जाता है सहोदरों का, भाई बहनों के लिए, माने समान उम्र के हैं। तो जो समान उम्र के भाई बहन हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें। विवाह के उपरांत भी ब्रिज का काम यदि भाई बहनों का जो संबंध है वो करे, तो यकीन मानिए ये मंगल के कारकों को मना लेने से, मंगल युद्ध का देवता है तो भगवान नरसिंह की उपासना, हनुमान जी की उपासना करना भी मांगलिक योग का परिहार जैसा ही माना जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।